There's a demon slayer who wears Hanafuda earrings. I want you to bring me his head. Got that? क्या तुमने कभी सोचा है कि डीमन स्लेयर के चैप्टर 40 में मुजान तानजीरो को देख के इतना डर क्यों गया था? मुजान एक डीमन किंग है और वो आराम से तानजीरो को उठा के पटक सकता था उस वक्त, और उसे 2 मिनट भी नहीं लगते। लेकिन फिर भी तानजीरो को देखने के बाद मुजान की हालत खराब हो गई। सो लेट्स सी ऐसा क्यों हुआ। बस आगे बढ़ने से पहले एनिमे के फैन हो तो वो सब्सक्राइब बटन ठोक देना और घंटा भी दबा देना ऐसे ही मजेदार एनिमे कंटेंट के लिए। तो मुजान की सबसे पहले अपीयरेंस हुई थी डीमन स्लेयर के एपिसोड 6 के अंदर, और एपिसोड 7 में मुजान और तानजीरो सबसे पहली बार मिलते हैं। और यही वो सीन है जहां मुजान तानजीरो को देखने के बाद बहुत डर जाता है। लेकिन यहाँ पे मुजान एक्चुअली में तानजीरो को देख के नहीं डरता, इंस्टेड वो उसकी इयररिंग्स को देख के डरता है। तो ऐसा क्या है इन इयररिंग्स में? अब ये जानने के लिए क्यों ना इन इयररिंग्स की हिस्ट्री के बारे में जाना जाए। सो एक्चुअली में इन इयररिंग्स का नाम हानाफुदा इयररिंग्स है, एंड दिस इयररिंग्स हैज अ कल्चरल सिग्निफिकेंस इन बोथ विद इन एंड विदाउट रेल्म ऑफ डीमन स्लेयर। और इससे पता चलता है कि एनिमेटर्स ने कितना डिटेल में काम किया है इस एनिमे पे। तो रियल लाइफ में इन इयररिंग्स का क्या मीनिंग है? रियल लाइफ में हानाफुदा का मतलब फ्लावर कार्ड होता है, एंड इट डिस्क्राइब्स अ स्टाइल ऑफ प्लेइंग कार्ड जो ट्रेडिशनल वेस्टर्न प्लेइंग कार्ड से छोटे होते हैं। इन्हें बहुत सारे कलर के साथ डेकोरेट किया जाता है और कुछ डिजाइन्स भी बनाए जाते हैं, और तानजीरो की इयररिंग्स में वही सिमिलर डिजाइन है। और इन इयररिंग्स का डिजाइन थोड़ा सा अलग है कार्ड से, जो कि जापानीज कल्चर में रिजेंबल करता है राइजिंग सन को। अब एनिमे के अंदर इस इयररिंग्स का क्या मीनिंग है? ये इयररिंग्स एक लेजेंडरी डीमन स्लेयर की थी जिसका नाम योरिची सुगुकुनी था, और ये वही बंदा है जिसने सन ब्रीथिंग की डिस्कवरी की थी, और ये वही ब्रीथिंग स्टाइल है जिससे बाकी की ब्रीथिंग स्टाइल टेक्निक्स बनी है। और तानजीरो के एंसेस्टर्स इस बंदे के बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए योरिची ने अपनी इयररिंग्स तानजीरो के एंसेस्टर्स को दे दी एज अ गिफ्ट, और तब से इन इयररिंग्स को कामादो फैमिली जनरेशन टू जनरेशन पास करने लगी। एंड नाउ एज वी ऑल नो ये इयररिंग्स अब तानजीरो के पास है। और अब देखते हैं योरिची एक्चुअली में कौन है। जैसा कि सभी को पता है, योरिची इज अ क्रिएटर ऑफ सन ब्रीथिंग एंड अ मेंबर ऑफ डीमन स्लेयर कॉर्प्स। योरिची बचपन में बहुत ही ज्यादा शांत और काम बंदा था और इमोशनली काफी इंटेलिजेंट था, इसलिए लोग उसे वीक भी समझ लेते थे और कुछ लोग उसे डेफ भी समझते थे क्योंकि वो ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं करता था। वेल व्हेन ही वाज बोर्न उसके फोरहेड पे एक डीमन स्लेयर मार्क था, और इसके फादर को लगा ये कर्स चाइल्ड है और वो इसे मारना चाहते थे, लेकिन योरिची की मदर ने उन्हें रोक लिया। 10 साल का होने के बाद इस बंदे की मदर की डेथ हो जाती है और ये बंदा घर छोड़ देता है और लगातार कुछ दिनों तक माउंटेन्स में बिना थके भागता रहता है। फिर इसे एक बंदी मिलती है जिसका नाम है यूटा। उसका भी कोई नहीं रहता, इसलिए दोनों साथ में रहने लगते हैं और बाद में शादी कर लेते हैं। फिर यूटा प्रेग्नेंट हो जाती है। बाद में योरिची कुछ वक्त के लिए बाहर जाता है और आने के बाद देखता है कि डीमन ने उसकी वाइफ और अनबोर्न चाइल्ड को मार दिया है। फिर वो शौक में 10 दिनों तक उनकी डेड बॉडी को लेके घूमता है, और बाद में एक डीमन स्लेयर की एडवाइस से वो भी एक डीमन स्लेयर बन जाता है। जल्दी योरिची का इनकाउंटर मुजान के साथ होता है और योरिची सेंस कर लेता है कि मुजान एक डीमन है जिसके पास 5 ब्रेन्स और 7 हार्ट्स है और वो उन्हें मूव कर सकता है। फिर योरिची मुजान के साथ फाइट करता है और उसे सीवियर वुंड्स आ जाते हैं, और काफी सेंचुरीज के बाद मुजान इतना डरा हुआ फील करता है। और कुछ वक्त लड़ने के बाद मुजान फील करता है वो अपना हेड रीअटैच नहीं कर पा रहा है, और कोई चॉइस ना होने की वजह से मुजान अपनी बॉडी को 1800 पीसेस में स्प्लिट कर देता है। लेकिन योरिची मुजान की 1500 पीसेस को मार देता है और मुजान बहुत मुश्किल से वहां से एस्केप कर पाता है। और इस फाइट के बाद योरिची स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर बन जाता है, और इसलिए मुजान तानजीरो की इयररिंग्स को देखने के बाद इतना डर जाता है और अपने डीमन को तानजीरो का हेड लाने के लिए कहता है। वेल योरिची का एक एल्डर ट्विन ब्रदर भी रहता है जिसका नाम मिचिकात्सु है, एंड वो योरिची को अपने से इंफीरियर समझता था। लेकिन जब योरिची का टैलेंट के बारे में सबको पता चला तो उसे लगा कि वो सक्सेस नहीं बन पाएगा अपनी फैमिली का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि योरिची भाग गया था अपने घर से। सो कुछ सालों बाद मिचिकात्सु एक अपर मून 1 डीमन निकलता है, और योरिची 8 इयर्स का हो चुका था जिसकी वजह से वो अच्छे से फाइट नहीं कर पा रहा था वो इस शिबो के साथ। और इसी तरह ओल्ड एज की वजह से एक लेजेंड की डेथ हो जाती है व्हाइल स्टैंडिंग इन अ ब्रीथिंग स्टैंड। तो अब सभी का एक क्वेश्चन होगा कि तानजीरो सन ब्रीथिंग कैसे यूज कर सकता है। तो बहुत से डीमन स्लेयर फैंस को लगता है कि तानजीरो योरिची का सन है,
लेकिन ऐसा नहीं है। योरिची ने तांजीरो के एंसेस्टर्स को हिनोकामी काकुरा पास की थी, जो कि कामादो फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन पास होती रही, और इसलिए तांजीरो भी सन ब्रीथिंग को यूज करने के लिए केपेबल है, और इससे योरिची और तांजीरो के बीच में कनेक्शन भी पता चलता है, और इसलिए तांजीरो को अपने एंसेस्टर्स की सबकॉन्शियस मेमोरी में योरिची की इमेज दिखती है। वेल, तो ये कुछ एक्सप्लेनेशन थे। अब मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की है सभी डीमन स्लेयर फैंस के क्वेश्चंस का डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने की, तो यार वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो लाइक ठोक दो और यार सब्सक्राइब भी कर दो ऐसा ही मजेदार कंटेंट के लिए, और वो बेल आइकन भी जरूर दबा देना। और अब मिलता हूँ तुमको अपने अगले वीडियो में, और तब तक के लिए खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।